अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप तमाम अफराद को, देखने वालों को और सुनने वालों को और समझने वालों को, सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ख़वातीन और हज़रात, ईद मुबारक। ईद का ये पुरमसरत मौका, आप लोग जहाँ भी हैं खुश हैं और मुतमईन हैं, बहुत अच्छी बात है। ये ईद का पुरमसरत मौका बार बार नहीं आता और इसको जितना सेलिब्रेट कर सकते हैं करें। 2 साल बाद अल्लाह पाक ने हमें रमज़ान मुबारक का एक ऐसा महीना दिया कि हम उसको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते, कोई कोविड रिस्ट्रिक्शंस नहीं, भरपूर इबादत हुई और साथ ही रमज़ान मुबारक को लोगों ने भरपूर तरीके से इस तरह भी स्पॉइल किया कि उन लोगों ने भरपूर सियासी डिस्कशंस की, फैमिलियों में, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, ख़ानदानों की बैठकों के अंदर, तरावियों के बाद होने वाली डिस्कशंस में, सहरियों की दावत में, इफ्तारियों की दावत में, हर जगह पे एक ही टॉपिक था कि मेरा लीडर ठीक है या मेरा लीडर ठीक है। कोई कहता था इमरान खान ठीक है, कोई कहता नवाज शरीफ ठीक है, कोई कहता शहबाज शरीफ ठीक है, कोई कहता बिलावल ठीक है। इन तमाम डिस्कशंस के अंदर ख़वातीन और हज़रात डिविजन्स पैदा हुई, इसके अंदर पोलराइजेशन पैदा हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस प्रोग्राम यानी कि V2 के तवस्सुत से मैं आपका मेज़बान शफ़ात अली इस डिस्कशन को एक कदम आगे लेके जाने वाले हैं। वो तमाम डिविजन्स जो कि गुज़िश्ता 1 माह में हमारी कौम के अंदर पैदा हुई हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उन डिविजन्स को मज़ीद बढ़ाएंगे और मज़ीद अच्छे तरीके से आपके सामने वो डिविजन्स और पोलराइजेशन जो कि अभी तक पैदा हुई है वो आपके सामने रखेंगे। और इसके लिए हमारे साथ ख़वातीन और हज़रात हमारे स्टूडियो में मेहमान गिरामी भी मौजूद होंगे। मेहमान गिरामी का तारुफ कराते हैं ख़वातीन और हज़रात। मेरे आज के पहले मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ख़वातीन और हज़रात, सियासी बैकग्राउंड, अजीम उच्चांश शख्सियत, कराची के मेयर रहे हैं, MKM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक रहा है, कुछ MKM लंदन से ताल्लुक है, वो कहते हैं मेरा किसी जमात से ताल्लुक नहीं, वो लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, दिल नवाज शख्सियत, हसीन शख्सियत और क्या बात है, इनका ज़ौक़, इनकी बात, इनकी गुफ्तार, इनकी तकरीर हर लिहाज से एक मुकम्मल शख्सियत है। और ख़वातीन और हज़रात, हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। ख़वातीन और हज़रात, किसी तारुफ के मोहताज की भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और आपको, आपके तवस्सुस से आपके तमाम देखने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ख़वातीन और हज़रात, मेरे आज की दूसरी मेहमान शख्सियत, वैसे तो वो टेलीविज़न पे गुज़िश्ता 30 साल से मौजूद हैं और गुज़िश्ता 30 साल के दौरान अभी भी वो 35 साल से ऊपर के नहीं लग रहे। इस मसले की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए आज हमने बिलखुसूस उनको दावत दी। सियासत से उनको कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपके दिलों पर राज करते हैं, आपके दिलों की धड़कन है और गुज़िश्ता 600 हफ्तों से, जी हाँ 600 हफ्तों से आपके सामने, 600 ज़्यादा हो चुके हैं अब तो खैर, आपके सामने वो एक एंटरटेनमेंट का ब्लॉकबस्टर लेके आ रहे हैं जो कि माशाल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में कॉमेडी के हवाले से एक ज़बरदस्त पहचान बन चुका है। गो कि ये ज़ाती तौर पर बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी कंपोज, बड़ी काम, बड़ी मज़ेदार शख्सियत है, लेकिन कॉमेडी तो जनाब ऐसा काम है कि जिसके अंदर एक दफ़ा आप घुस गए तो फिर इसमें तो आपको जो है ना अपने आप को साबित करवाना पड़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित कर रहे हैं, आपकी मोहब्बतें समेट रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, आपके भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा नबील भाई का। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। ये सब देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आपने अगर गौर फरमाया हो तो आज हमारे पास जो मेहमानों की नशिस्त है उसमें इन 2 मेहमानों के अलावा एक और नशिस्त भी मौजूद है। हाँ, ये आपने एहतियातन खाली रखा हुआ है ये सोफ़ा? नबील भाई, आपको अगर हमने इतना दूर रखा है तो जो मेरी और आपकी मोहब्बत है उसमें अगर इतनी दूरी है तो यकीनन कोई इतना बड़ा मेहमान है जो मुझसे और आपसे और फारूक भाई से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही बात। मैं ख़वातीन और हज़रात आपके सामने अब जिस मेहमान का तारुफ कराने लगा हूँ, ख़वातीन और हज़रात दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि नई ईद है, नई हुकूमत है, नई हुकूमत में नई काबीना है और नई काबीना का जब ऐलान हो चुका है तो ख़वातीन और हज़रात हम नए वज़ीर आज़म को कैसे भूल सकते हैं। इस्तकबाल कीजिए अपनी भरपूर तालियों में हमारे नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। सर ये कुर्सी क्यों ले आया? क्यों? सर ये कुर्सी नहीं रखी जरा आपने यहाँ पे। ये इतनी मुश्किल से ये कुर्सी मुझे मिली है। किसी का बाप भी इस कुर्सी को नहीं हटा सकता, बल्कि भाई साहब भी नहीं हटा सकते। सर कुछ नहीं। भाई हटा सकते। भाई साहब कुर्सी रख दे। कुर्सी रख दे सर। इसको मेरी गाड़ी की अगली सीट पे रखें। हाँ, अगली कोई सीट मसला पे नहीं। एडजस्ट करें। आपके लिए सोफा रखा है। कैसे हैं आप? कैसे हैं? थैंक यू सो मच सर, आप तशरीफ लाए सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर सर, आप जब भी आते हैं इट्स अ प्लेजर सर। रुको जरा जी, सब्र करो। म्यूजिक स्टॉप। बाकी हम जश्न जो है वो बाद में मनाएंगे, बाद में। वाह सर, मैं अभी तक उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रहा, आप मेरे सामने मौजूद हैं। इट्स सच अ प्लेजर सर। मैं सर पहले जानना चाहूंगा कि फोन। हेलो कुकू माय डार्लिंग, आई लव यू। अरे नहीं,
आप ही हैं खातून अव्वल, वर्कर आप ही हैं, वर्कर आप ही हैं जी, वर्कर से किसी से बात करें ना। खातून अव्वल, आपकी भाभी अव्वल। ओ अच्छा, अरे आप फिक्र नहीं करें, वो खातून हश्तम पे जाएगी, आप हैं अव्वल। एक मिनट जरा कॉल आ रही है, एक मिनट होल्ड करो। जी डार्लिंग, अरे नहीं कुकू नहीं, आप होंगी। उसको तो मैं वो वाला लेडीज फर्स्ट कह रहा था जो बैंक में नहीं कहते लेडीज फर्स्ट। अरे आप हैं, अच्छा। जी आप ही होंगी। थैंक यू। ये फोन चला दूंगा यार मैं। आपने बताया नहीं फारूक भाई आए हैं। फारूक मोबाइल दे दो अपनी सारी। नहीं ये वो वाले नहीं, क्या हो गया? नहीं सर, अब वो तो खत्म हो गई। अब आप कुछ और लोगे सर। इन्होंने मुझसे पूछा था नबील भाई कैसे हैं? कि उसने कहा ईद मनाओगे? हाँ। मैंने कहा क्या तुम आओगे? आए तो अब ईद हुई नहीं, आ गए ना। वाह सर, मुझे इस मौके पर अर्ज किया है, अर्ज किया है कि नौकरियों का पड़ गया काल, वाह नौकरियों का पड़ गया काल। फारूक भाई आपको देखते हुए शेर है कि नौकरियों का पड़ गया काल, बंद करो दुकानें, हो गई हड़ताल। वाह 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 वाह, बंद करो। बैठे तो सही, बैठे तो सही, बैठे तो सही। नबील भाई आए हुए शुगर है हैं, आपने इनका बहुत बड़ा फैन। वो वाला माइक नहीं लगाया। वो तो जी जी नबील भाई, ये आपने वाला माइक बचाएंगे कि माइक तोड़ दे? ये है सर अभी इस वक्त। नबील भाई तो धुआं में फौत नहीं हो गए थे। उसके वो जो ड्रामा था मैं सर। दोबारा बुलबुल में पैदा हो गया। ओ, ठीक है। अच्छा नबील भाई सर, माशाल्लाह आपको पता है ना, नबील भाई हमारी इंडस्ट्री में तो ऐसी कोई कुर्सी की जंग नहीं है ना। नहीं नहीं सर, हमारा तो आपको पता है शरीफ लोग, कुर्सी से कोई प्यार ही नहीं है। ओहो जो जहाँ जहाँ जगह मिल गई, जहाँ साया मिला होगा वहीं नींद आ गई होगी। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात। अच्छा सर, वैसे सारी कैफियत में से आप निकल आए हो, अगर आप बुरा न मनाए सर, आज का प्रोग्राम शुरू करें। चले मंडप का है, मंडप का है। नहीं वो शुरू करेंगे नहीं, मैं इंटरव्यू शुरू करने की मैं बात। समझा वो फिल्मों में होता है अग्नि को साक्षी मानते हुए फेरे लगाते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ सवाल नहीं पैदा सर, कैसी बातें करें आप, ऐसा कुछ नहीं, इंटरव्यू शुरू करने की बात करो। मैं सर आपसे पहले जानना चाहूंगा आप कैसे हैं? असल में मैं पता है सर आप कैसे हैं, और वो सब देख भी रहे हैं। क्या मैं जानना चाहता हूं हाल चाल कैसा है आपका? मैं नहीं सर, हाल भी आपका देख रहे हैं और चाल तो माशाल्लाह आपका सभी को मालूम है। ये बताएं सर कि मुझे क्या हल्फ लेने के लिए बुलाया? किसने बुलाया मुझे? मैं सर सवाल जरा स्ट्रक्चर कर रहा हूँ क्योंकि आप आपको सर सवाल नर्वस। स्ट्रक्चर करें या मुझे अपनी फूफो का बेटा समझ रहे हैं? बेटा हूँ मैं आपके फूफो का। नहीं सर, वो बिल्कुल नहीं सर, आप माइंड कर गए। अच्छा वैसे मियां साहब, वो आपका अभी वो फोन आ रहा था, ये क्या चक्कर था? ये देखें, वज़ीर आज़म बना बनता है तो उसको फोन ही आते हैं। हाँ। उसको फोन ही आते हैं। अच्छा। खत नहीं आते। हाँ। जिनको खत आते हैं ओहो। उनसे आप पूछो उसमें क्या लिखा होता है तो वो जवाब नहीं दे पाते। वाह 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 वाह, कैसी वाह बात की? वाह 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 वाह, क्या बात कही है सर आपने, वाह 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 वाह। Thank you. तो ये फोन जिनको आप अभी बात कर रहे थे, कौन थी? वो आपकी भाभी की कॉल थी। अब खातून ने अव्वल दोम सोम हश्तम तक झगड़ा है। अच्छा तो पहले कौन बनेगी, दूसरी कौन, तीसरी कौन? मैंने कहा चलो टॉस कर लो, पुगम कर लो। जो पुगम में निकल गया वो पहला, जिसने पुगम की पुगाई दी वो दूसरी और तीसरी बन जाएगी। जी जी सबसे आसान तरीका है। नहीं ये आपको पता है, सिर्फ आपका मसला नहीं है फारूक भाई, आपके अभी तो ये सिचुएशन है, लेकिन वो हश्तम तक के मामले नहीं। कहाँ तक के मामले हैं आपके? नहीं, उनके यहाँ तो ये है कि टॉस भी कर सकते हैं, पुगम की उगाई तो मेरे साथ ही होती है। हाँ। और उन दोनों को ये पता है कि अगर उन्होंने ज़्यादा मुझे तंग किया, क्योंकि एक कराची में एक इस्लामाबाद में, हाँ जी, मैं देखिए अगर तुमने ज़्यादा तंग किया मैं लाहौर चला जाऊँगा। ओहो, आप अगर सदर पाकिस्तान बन गए तो फर्स्ट लेडी कौन होंगी? मैं मेरे ख्याल में इनसे कंसल्टेशन करूँगा। देखिए ना, उनका तो ज्यादा कड़ा इम्तिहान है, फारूक भाई का तो 2 पे होगा ना। ये झगड़ा ये तय कर लें तो मेरे ख्याल में मेरे लिए आसान हो जाएगा। बल्कि आपको बताऊं, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द वर्ल्ड होगी ना, वाह। उसी को फॉलो करे। बेस्ट प्रैक्टिस, दोबारा भैया क्यों इजाद करें? वाह वाह बिल्कुल सही। वाह वाह फारूक भाई के बल्कि भाई और मेरे भाई एक ही शहर में रहते हैं। कहाँ पे? बरतानिया। बरतानिया में। अच्छा दोनों के भाई उधर अच्छा लंदन की के बात लिए गए हुए, जॉब करने गए। जॉब अच्छा। मैं कहता हूँ इतना खूबसूरत लड़का नबील, ये फौत क्यों हो गया था? नहीं सर, नहीं हुआ। क्यों? ड्रामा था वो ड्रामा था सर, वो ड्रामा था। बल्कि अभी जो इनका ड्रामा चल रहा है मैं उसका फैन हूँ। बुलबुले का मैं फैन हूँ। अच्छा। मैं पसंद करता हूँ। अच्छा। मैं पसंद करता हूँ बुलबुले को, खास तौर पे, बल्कि मैं क्या तमाम बच्चे पसंद करते हैं। अच्छा तो खैर सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मुझे पहले बताएं आपसे। आज ले तशरीफ ले किसी दिन। नहीं सर, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं सर ये बात करना चाह रहा हूँ कि खान साहब की हुकूमत चली गई, आप पीएम बन गए, पहले बताएं खान साहब को क्यों निकाला? ये क्या बात हुई?
क्या बात हुई है? ये कि जब मियाँ साहब जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, कुचे कुचे जाके चीख रहे थे, मुझे क्यों निकाला? उस वक्त क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? मुझे क्यों निकाला? अच्छा अच्छा, चीख रहे थे उस वक्त। हाँ। आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी। मैं उस वक्त नहीं सीख रहा था सर। अब जब इमरान खान को निकाला है तो आप लोगों को पता रखे कि यूँ निकाला, तू निकाला। माइक किधर है? माइक नहीं, बचाओ बचाओ, माइक बचाओ सर, ये ARY का सामान है सर। नहीं नहीं अब खान निकला है, ये निकला है तो ये भी ये कह रहा है तो सब इस बिरयानिया के साथ हो गए। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि आपने इमरान खान को क्यों निकाला? मैंने नहीं निकाला, नहीं। उसको निकाला है मीका पहलवान ने। मीका पहलवान? ये कौन है? मीका पहलवान, माय गॉड, बहुत खतरनाक है। अच्छा, बहुत खतरनाक है। अच्छा, वो तेल जो जमीन देखता है उसे तेल निकाल लेता है। अच्छा, इमरान खान ने उससे पंगा लिया और इमरान खान सामने है आपके कि जो उस मीका पहलवान ने किया उसके साथ। आपका वास्ता पड़ा है कभी ऐसे लोगों से या किसी ऐसे बंदे से जिसने गिरफ्तार किया हो तेल निकालने के मारे? नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ कि लोगों का तेल ही निकला है 70 सालों में ना। अच्छा, हाँ, और क्या मतलब है कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला। हाँ। वो आश्रय में कभी एक, कभी दूसरे को। एक सेकंड सर, ये एक फोन आ रहा है। हाँ हाँ, हेलो, हाँ ठाकुर भाई। नहीं, डॉक्टर साहब नहीं है सर यहाँ। थैंक यू। हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू। गॉड, प्लीज सर जी, आप कह रहे थे तेल आवाम का निकल। अब तो ठाकुर और मेरी डायरेक्ट डायलिंग है। वो तंग करते हैं। नहीं, आप मेरा ख्याल इफ्तिखार ठाकुर की बात कर रहे हैं। अरे हाँ, एग्जैक्ट, इफ्तिखार ठाकुर साहब। इफ्तिखार ठाकुर बड़े माशाल्लाह हमारे मोहतरम हैं, बुजुर्ग हैं हमारे दोस्त। तो उसकी परवाह नहीं है। सुलूगे नारवा का शिकवा इसलिए नहीं करता कि मैं भी तो किसी की बात की परवाह नहीं करता। वाह 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 वाह, बहुत होशियार हूँ, अपनी लड़ाई आप लड़ता हूँ। मैं दिल की बात को दीवार पे लिखा नहीं करता। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। वाह भाई, दश्त तनाई में लर्जा है। वाह, दश्त तनाई में लर्जा है। मियाँ साहब पे 6 अरब रुपए का कर्जा है। वाह 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 वाह, मेला लूट लिया भाई। इस शायर, इसमें मुशायरा तमाम हो गया, खत्म हो गई सर बात, गेम ओवर। वाह 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 वाह, क्या बात की है सर। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे आपके इस स्पेशल प्रोग्राम में जिसका नाम है V2। हमारे साथ होशियार खबरदार, लोहे के घने जंगलात से मेट्रो की छत पे सवार आया एक शाहकार। हाँ भाई, क्या हाल है? सब सेट चल रहा है? ओए, अरे शहबाज गुजरा भी यहां से बड़ी स्पीड में। नोट बेशुमार, PM बनने को एकदम तैयार। जो वोट दे उसके मजे, जो न दे वो फाड़। स्टील के बाजू, प्लास्टिक के बाद, CM का दिल और PM की चाल। आपकी मेहनत से माला माल। चल बे ओए, जाके वोट डाल। मीका पहलवान की हिदायत के मुताबिक वोट डाले। बैलेट बॉक्स खान साहब की मौजूद है। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं ख़वातीन और हज़रात आपको V2 में। ख़वातीन और हज़रात, हमारा ये V2 का स्पेशल प्रोग्राम इस वक्त जारी है और डिस्कशन जहां से टूटी थी सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। जी जनाब। नबील भाई? नहीं, मुझे तो लग रहा है हमको दवाई लेने आए हुए यार। मगरूनी के साथ लगे हैं। मैं बड़ी और फारूक भाई जो है वो तो लग रहा है दवाई लेने आए हुए, डॉक्टर के पास अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कि सर ये बताइएगा कि क्या इजाज असलम के साथ फैसल कुरैशी फ्री आता है? इजाज असलम के साथ फैसल कुरैशी फ्री आता है? नहीं जी नहीं, इजाज साहब और फैसल जो हैं वो दोनों अलग अलग फीस चार्ज करते हैं। आपको किसी ने गलत कहा है कि एक के साथ एक फ्री आता है। अच्छा, मुझे याद पड़ता है कि शायद ये दोनों जुड़े हुए थे, ऑपरेशन करके अलग किया है। ये हमें भी ऐसा लगता रहा है। वैसे आपने से नबील भाई कह रहे हैं कि आप ना सियासी जो है ना डिस्कशन में नहीं आते, लेकिन आप बुलबुले में गुज़िश्ता 600 एपिसोड से एक निकम्मे मर्द का किरदार अदा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और इस हवाले से बहुत सारे लोग आपको मुख्तलिफ जावियों से सियासत से तशबीह दे रहे हैं। किस हवाले से? मैं अब इसकी तफसीलात में नहीं जाने, फारूक भाई समझाएं इनको। स्टेटस को, स्टेटस को, स्टेटस को, आप स्टेटस को की अलामत बन गए। पाकिस्तान में हर बंदा यही चाहता है, नो वर्क नो मिस्टेक, कि उसको कोई काम ना करना पड़े। अच्छा, लेकिन सर फिर भी कभी आपको लगा कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ इसके अंदर कोई एक सैटायर का एलिमेंट भी है, इसके अंदर एक सोशल पॉलिटिकल सैटायर? सर ये मैं बता रहा हूँ ना कि हर वो बात जो आप मुश्किल से मुश्किल बात जो है वो आप कॉमेडी में कर सकते हैं ना, आपके पास एडवांटेज होता है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली उस चीज़ को हिट नहीं करते, वरना कर सकते हैं लेकिन हम जानबूझ के नहीं करते, क्योंकि हमारे प्रोग्राम बच्चों ने देखना होता है और बच्चे गैर सियासी होते हैं। अच्छा शहबाज साहब, हेलो,
शहबाज साहब, हाँ, हेलो शहबाज साहब से कॉल पे है? अरे नहीं सर, ये हमारी बेतकल्लुफ़ी आ रही है। अरे कॉल आ गई, आ गया, आ गया। हेलो, हाँ जी यार सीएम लगाना है। अरे लगाओ ना, हमसे क्यों लगाओ, हमसे क्यों लगा दो। हम अच्छा हमजा सीएम और क्या अभी तक नहीं लगा? मेयर दूसरे वाले को लगाओ, SHO तीसरे को लगाओ, संतरी भी लगाओ। क्या मतलब है? एक मिनट मुझे पूछने दो, हमारे खानदान में कोई प्लम्बर है? प्लम्बर प्लम्बर वो नहीं, लगाना शरीफ है खानदान में किसी नहीं, कोई प्लम्बर। अच्छा नहीं, प्लम्बर हम ढूंढ के फिर बताते हैं, फिर लगाना। ठीक है जी। मुझे सर अपनी बाइक ठीक करानी है, अगर आपके नज़र में कोई बंदा है शरीफ खानदान का तो बता किधर दें। है? बाइक सर बाहर खड़ी है पार्किंग में। आप मैं मुझे आपने बाइक ठीक करने वाला कहता हूँ आपको। मैं तो वैसे बात करूं कि मतलब आपके जितने भी ओहदे होते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके ख़ानदान को अल्लाह पाक सलामत रखे, आपके ख़ानदान में से क़यादत पैदा हो जाती है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि मतलब वो बाकियों के नंबर फिर कब आएगा? सिर्फ पैदा होती है, बल्कि अभी भी आने वाले वक्तों में पैदा हो रही है, अच्छा हुए जा रही है। अच्छा। ये फसल बड़ी सरखेज है साकी, वाह वाह। इसमें से सिर्फ वज़ीर आज़म निकलेंगे। सिर्फ नहीं मानता, नहीं मानता। सर, अरे भाई जरा बच के, नहीं मानता। ये सर आप लोगों पे सबसे बड़ा एतराज़ है कि आप लोग जो है ना मरूसी सियासत को प्रमोट कर रहे हैं, किसी और को प्रमोट नहीं होने देते। जी नबील भाई, ये आप एग्री करते हैं इस बात? बिल्कुल एग्री करता हूँ, बिल्कुल ये जो ये क्यों नहीं चल रही मॉरिशस? हर जगह मॉरिशस चल रही है, हर जगह मॉरिशस चल रही है। खान साहब ने कब मॉरिशस की है? नहीं, कौन सी खान साहब ने कौन सी मरूसी की? शहबाज गिल नहीं है क्या? शहबाज गिल नहीं है सर, शहबाज गिल मुंह बोला तो है, मुंह बोला तो है। मुंह बोली मरूसियत कौन सी होती है? मुझे एक शेर याद आ गया इस पे। कौन सा? कि तेरे प्यार के पहाड़ से आज क्या है नबील भाई? जी जी। तेरे प्यार के पहाड़ से मैं गिर गया। वाह वाह, साउंड इफेक्ट अच्छा दिया। गिरा पहाड़ खत्म हो गया, की वो खत्म पहाड़ हो से गया। गिरने का साउंड इफेक्ट अभी तो गिरा हूँ, अभी गिर रहा हूँ। जब नीचे गिरा तो गिरूंगा, फिर नहीं, गिरा। गिर रहा हूँ, गिरा तो नहीं। गिरा तो नहीं। मैं भी नबील भाई इस मौके पर एक शेर सुनाना चाहता हूँ। जी इरशाद। नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है, मैं क्या करूं, मुझे नबील पसंद है। आदाब। सारे सीजन सुनो चंदा के देखे हुए। सर जरा आते हैं आप वापस आपकी तरफ। खान साहब को कैसे निकाला सर? देखें, आपको पता है कि एक दिन बल्कि मैं तो सोता ही नहीं हूँ। अच्छा मैं तो सोता ही नहीं हूँ। अच्छा। मैं तो जागता हूँ। हाँ, हाँ। मैं काम पे यकीन रखता हूँ। वाह। मैं नबील हूँ। आहा। जैसे नबील हर वक्त काम करता रहता है, हर वक्त टीवी पे होता है, मैं भी काम करता रहता हूँ। वाह, मैं बहुत साहब है। लेकिन मैं तो इतना काम नहीं करता जितना चैनल रिपीट करता है। आप यकीन करें, नहीं सर, मैंने आप इतने छापे मारे। ये नबील है, आप इनको वसीम बदामी समझ रहे हैं। कोई हॉस्पिटल मैंने नहीं छोड़ा। बिल्कुल। ये बात भी ठीक है, कोई हॉस्पिटल मैंने नहीं छोड़ा। कितने छापे मैंने मारे। अच्छा। तो मुझे जरदारी साहब की कॉल आई। जरदारी साहब ने मुझे कहा कि भाई ये MNA का बाजार लगा हुआ है, हाँ। सस्ते मिल रहे हैं। अच्छा सस्ते मिल रहे हैं। अच्छा। तो आप बताएं, खरीद लूं? मैंने कहा खरीद ले। किलो के हिसाब से लिए, दर्जन के हिसाब से लिए? हमने एक दफा ही पूरी थैली की बोली लगा दी, पूरी पूरी थैले की। पूरी थैली, वाह ये वाह। भी डालो, ये भी डालो, ये भी डालो, वो वाला भी डालो। अच्छा। सब डाल लो। अच्छा। लेकिन डालो कच्चे। कच्चे कच्चे। मैं इस पे बाद में आता हूँ। पैसे कहाँ से आए इसके? पैसे तौबा अस्तगफिरुल्लाह, गुरूर नहीं किया मेरे मालिक, मेरे माल का कभी गुरूर नहीं किया। वाह 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 वाह। अल्हम्दुलिल्लाह पैसे की कमी नहीं है। कोई नहीं। कुछ मैंने मानते हैं। हमेशा जो खुले बचते हैं, मैंने गला बनाया हुआ है। अच्छा। जी, इसमें से गुलक? हाँ, एक छोटा सा गुलक जो होता है। गुलक, गुलक। गुलक, गले का बेटा। गले का बेटा। गले का बेटा गुलक बनाया, उसमें पड़े होते कोई 4-5 अरब रुपए। वो कितने? मैंने 4-5 अरब रुपए वो मैंने तोड़ा है ठुस करके। उसमें से पैसे लिए, मैं निकाले, मैं उस ड्राइवर को दिए। जाओ और हाथ के हाथ लेकर आओ, सब सब लेकर आओ, जरदारी साहब के पास जाओ और ये दो जाके पैसे। अच्छा, आपने कहा आप MNA कच्चे नहीं पक्के खरीदते हैं कि पक्के नहीं कच्चे खरीदते हैं, जो भी ये किया, ये कच्चा पक्का MNA क्या होता है? इसलिए कच्चा लो, अच्छा लो। अच्छा। लेकिन उसमें भी एक आध पीस पक्का आ गया था। कौन, किसकी बात कर रहे हैं आप? यार वो कौन आ गया था? वो नहीं है, आप जानते हो उसका नाम? कौन? यार वो जो पहले फारूक भाई की साथ होता था। कौन? फारूक भाई किसकी बात कर रहे हैं? यार वो जो नहीं है, जो हर महीने शादी करता है। कौन? कौन? अरे वो जो हमारे पहले वजीर आजम थे, जिनको गोली लगी थी और सारी दुनिया रोने लगी थी। हाँ। और नाना दिल्ली गए थे और वहां से बिल्ली लेकर आए थे। बिल्ली ने जो बच्चे दिए थे। अला मियां गुस्सा साहब। किन की बात कर रहे हैं सर? किन की बात कर रहे हैं? फारूक भाई बता सकते हैं। अरे वो आपके पुराने चैनल में भी पहली थे। बात तो ये कि इन्होंने वो दर्जन के हिसाब से नहीं खरीदे थे, इन्होंने तो किलो के हिसाब से ले लिए। हिंदी तो इनके पास भी नहीं थी, वो इसीलिए ज्यादा परेशान हुए थे। अच्छा। और उसी का सारा गुस्सा ही निकाला गया ना। ये किन की बात करें? कौन कच्चे आ गए? क्या है? क्या कौन है? आमिर लियाकत, आमिर लियाकत, आमिर लियाकत की बात हो रही थी। माय गॉड, मैं उसका नाम भूल गया था। आमिर लियाकत। मैं ये जानना चाह रहा हूँ
कि बल्कि आपका फोन आ रहा है सर, पहले फोन अटेंड कर ले फिर सवाल। मैंने आपकी वजह से सेलेक्ट किया हुआ है, ये बहुत खराब हो जाएगा, इनको लगेगा कहीं और से लंदन से कॉल आ फारूक भाई मैं भी माजरत चाहता हूँ, नबील भाई मैं माजरत चाहता हूँ, ये फोन जाहिर है इनका पीएम है ना, इनको हम कैसे वो करें? थोड़ी देर पहले कॉल आई जब मेरी आई थी, ओ यार, फोन फारूक तो भाई कह रहे लंदन से तो नहीं है, घबराए नहीं, लंदन से नहीं है, ये मेरे दर्जी की है। हेलो हाँ जी यार रख दे तू, रख दे तू, एक काम कर, नहीं नहीं शेरवानी चाहिए, शेर अचकन, ओए अचकन वाले को फोन। नहीं आप खुद होंगे, ये क्या होती है अचकन? अचकन सर, शेरवानी शेरवानी। नहीं बात सुनो, शेरवानी का जमाना चला गया, अच्छा ओल्ड हो गई, वो तो मैंने इतनी सिलवाई हुई है कि मैं अब बेचने जा रहा हूँ, ये कोई आपका डिजाइनर है तो बताइएगा, मेरे पास 4-8 हज़ार शेरवानियाँ पड़ी हैं जो मैंने सिलवाई थी, अब शेरवानी का जमाना चला गया। अच्छा। सूट लेकर आओ ताकि मैं हैंडसम लगूं, जेम्स बॉन्ड का सूट लेकर आओ, ब्लू वाला जिसमें ग्लासेस और काली टाई, अच्छा वो लेकर वो आओ, आपने पहना भी था। मिशन इम्पॉसिबल का भी लेकर आओ, एक सूट वो बना लो, टॉम क्रूज एक वो हो गया, एक टॉम क्रूज वाला हो गया, एक टॉम क्रूज का भाई है टॉम फिरोज का भाई, एक जेनिफर लोपेज का भाई है गजम्फर लोपेज, उसका बनाओ, और एक बनाओ अपना कौन सी थी वो आर्नल्ड की फिल्म, टर्मिनेटर का एक बनाओ जो पहले सीन में उसने पहना हुआ है। ओ सर टर्मिनेटर के पहले सीन में कुछ नहीं पहना उसने तो बना हाँ वो भी बना दो, क्योंकि कभी कभी बंदे का सूट पहनने का नहीं भी दिल करता है। ये तकरीबन 5,000 300-400 जो आपको सूट मैंने बताए, आप आधे घंटे में तैयार करके फौरन पहुंचे, रिपोर्ट करें, ओवर जी। आधे घंटे में 5,000 सूट कैसे बनाएगा सर? भाई जब हम 2 मिनट में वज़ीर आज़म बन सकते हैं, एक आदमी जिसका काम ही यही है, वो सूट क्यों नहीं बना सकता? तो सर पहले क्यों नहीं बने सर पीएम? इस दफा तो मैं ऐसी बन गया हूँ चांस पे। अच्छा। असल में मियाँ साहब के कुछ कटलस कम थे। क्या कम थे? अरे भाई कटलस कम थे, कटलस। मेरे पास तो जो 2, 4, 5 का इजाफा ही था। मैंने कहा कभी भी भूख लगेगी कटलस निकाले और खा लिए, एनर्जी बूस्ट हो गई। मियाँ साहब के कटलस गिरे हुए थे कुछ। अच्छा तो इस वजह से आप बन गए जी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके खानदान में अगर एक भाई ना हो तो दूसरा भाई उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है कि मेरा सवाल है, और बहुत सारे लोगों का भी सवाल है कि खानदान में ही क्यों, तो इनको क्यों नहीं चांस मिलता, खानदान वालों को क्यों चांस मिलता है? दरअसल लीडरशिप तो हमें विरसे में मिली है। अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा। कोई दो राय नहीं है। अच्छा। हमने उसमें 2-3 तरीके वजह किए थे। अच्छा। वो मैं आपको बता देता हूँ। जी। पहला तरीका जो ऑब्सलीट हो गया इस दुनिया से, वो हमने किया था। अच्छा। कि हम सब खेलेंगे चील उड़ी, कौवा उड़ा, मैना उड़ी। अच्छा। अब उसमें जो निकल गया, कैसे मतलब चिड़िया उड़ी, मैना उड़ी, हाँ कौवा उड़ा, गाय उड़ी। तो मैं गाय पे मियाँ साहब कहते थे कुछ गाय ऐसी होती हैं जो उड़ जाती हैं, मैं ये कह लेता था मियाँ साहब जीत जाते थे। अच्छा। तो वो तरीका ऑब्सलीट हुआ। अच्छा। फिर हमने पुगम रखी। अच्छा। पुगम की पुगाई के लिए तो आप शाहिद दो खान भाई अपाजी- कैसे कर रहे थे? 2 भाई करते थे, शाहिद खान अपाजी पुगम की पुगाई देते थे। अच्छा। तो उसमें भी मियाँ साहब जीतते थे। अच्छा। तो मैंने एहतजाज किया। अच्छा। फिर हमने पर्ची सिस्टम किया। अच्छा। और इस दफा पर्चियां डाली मैंने खुद। क्यों? क्योंकि सब पर्चियों में मेरा ही नाम था। अच्छा। मैंने बड़े मियाँ साहब का नाम नहीं लिखा। तो जो पर्ची खोलोगे सामने आपका खादिम आला ही निकलेगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, देखते रहिए वी2। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे प्रोग्राम वी2 में। अब ख्वातीन और हजरात, हम जिस राउंड में दाखिल होने लगे हैं वो राउंड है ख्वातीन और हजरात क्विज का। जी हाँ, हमारे तीनों कंटेस्टेंट इस वक्त आपको सामने अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तीनों के सामने एक एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बटन है, बटन के ऊपर एक बजर है। आप तीनों अपना बजर टेस्ट कराएं जनाब। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, सबके बजर काम कर रहे हैं जनाब। अब हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, सवाल का अगर आपको जवाब आता है तो आप बजर बजाएंगे, अगर आपको जवाब नहीं भी आता और आपने गलत बजर बजाया तो उसके बाद हम आपका पॉइंट काट लेंगे। ये बिजली का पॉइंट नहीं है, ये नंबर वाला पॉइंट। ओए अल्लाह, लगा? अच्छा जी, पहला सवाल सिचुएशन सवाल है। सवाल क्या है ख्वातीन और हज़रात, आप भी गौर से सुनिए, अगर आपको जवाब आता है तो जरा बिल्कुल दिल थाम के सुनिएगा जनाब। सवाल है कि 3 लोग जिनमें एक अंधा, एक गूंगा और एक बहरा एक दरख्त के नीचे गिरे बैठे हैं। दरख्त पे आलू गिरे, अगर आलू गिरा तो पहले कौन उठाएगा? दरख्त पे आलू जी, दरख्त पे आलू उगते नहीं। दरख्त पे आलू उगते रहे, सही जवाब। बात की क्या बात है, क्या बात है। अच्छा लेकिन फारूक भाई, आप तो खैर आलू का आपने जवाब दिया, ये बिल्कुल सही दिया, क्योंकि अजीज़ाबाद में मैंने सुना है जो एमकेएम के जो राब्ता कमेटी वहाँ बैठती थी उनके पास बहुत बड़े बड़े आलू आते थे और वो आलू संभाल भी लेते थे। तो आपने इस वजह से शायद इस आलू का जवाब पहले दिया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि
नहीं डॉज नहीं करे, हाँ या ना में जवाब दे। घुमाए नहीं सर। अच्छा जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ख़वातीन और हज़रात, दिल थाम के बैठिए, अगला सवाल आ रहा है। तीनों हज़रात पूरी तरह से मुतवज्जो मेरी तरफ। ऐसी कौन सी चीज है जो कभी नहीं रुकती और अगर रुक जाए तो कभी नहीं चलती? नवाज शरीफ। वो चीज नाम चीज जगह ऑब्जेक्ट के तौर पे देखा। नहीं सर, वो कौन सी ऐसी चीज, संजीदा सवाल, वो कौन सी ऐसी चीज है जो चल रही हो तो नहीं रुकती और अगर रुक जाए तो कभी नहीं चलती? जी दिल मेरे ख्याल में, और क्या। क्या बात है सर, दिल सही जवाब। अर्ज किया है हाँ, कि जा रहे हो मेरी जान किधर, किधर जा रहे हो मेरी जान किधर। किधर? पहले जियो इधर था, एयरवाई उधर, अब जियो उधर है, एयरवाई इधर। ओए 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 ओए, महफिल लूट ली। नबील भाई, आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं? दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। हाँ, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। क्या बात है, देखें ये जैसे बहते हुए पानी पे पानी लिखना बजाय बेवकूफी और चौलों का काम है। मेरे दिल का राज क्यों खोला, मेरे दिल का राज क्यों खोला। फारूक भाई, आपने कामरान खान को नन्ना काका क्यों बोला? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, वो कौन सी चीज है जो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे तो लेके जाती है मगर अपनी जगह नहीं छोड़ती? ये सारी चीजें तो जी जी। खुदा को। नहीं सर, वो चीज नहीं, वो चीज नहीं है। मैं समझा। वो चीज है, खुदा को खौफ करे वो नहीं सर, है। कैसी बातें कर रहे हैं? वो चीज नहीं है। जी सर। लिफ्ट अपनी जगह नहीं छोड़ती। लिफ्ट अपनी जगह छोड़ती है? क्या बात है? अच्छा हाँ, लिफ्ट अपनी जगह गलत हो गया। जी नबील भाई, नहीं कुछ नहीं, दोबारा बोला। वो कौन सी चीज है जो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लेके जाती है, अपनी जगह नहीं छोड़ती? सीढ़ी। हाँ, सही जवाब। सीढ़ी। सीढ़ी। भाई वाह, क्या बात है सर? ऐसी थोड़ी मुझे वाह उसी यार, से बनाया। आपने ऐसे अंडर एस्टिमेट किया होता है मियां साहब को। क्वालिटी थी। मैं समझा सिर्फ रोनी डाल सकते हैं हैं? ये मैं समझा सिर्फ रोनी डाल सकते हैं ये काबिल आदमी है। मियां साहब इंटेलिजेंट आदमी निकले। भाई वाह। शबाज साहब, आप पे इल्जाम लगता है कि आप प्रोसेस के जरिए जो है ना चल के वजीर आजम नहीं बने। ये आपकी जितने भी जो अपोजिशन है, आपकी जो आपके नाक़िदीन है, वो आप पे इल्जाम लगाते हैं कि आप प्रोसेस से गुजर के नहीं बढ़े। वो कहते हैं आप चेरी ब्लॉसम बन के, आप जो है ना पॉलिश करके जो है ना वो वजीर आजम बने। आप इस इल्ज़ाम के जवाब में क्या कहेंगे? मैं इस इल्जाम के जवाब में ये कहूँगा कि इस धरती पे, इस मुल्क में कौन आया है जिसने चमकाने के लिए अपनी एफर्ट नहीं की। इकबाल का एक शेर अर्ज है, मैं बड़ा कोट करता हूँ इकबाल को, कि पलटना झपटना, टांगों से लिपटना, लिपट के अंदर घुसना, मौजों में जाना, मौजों से पाँव के तलवे तक जाना। अच्छा, ये माफ कीजिएगा, खून ये गरम रखने का एक बहाना है। अच्छा, ये अल्लामा इकबाल का नहीं है, ये इनके कोई इकबाल जानने वाले होंगे। ये है इनके मोहल्ले में इकबाल करियाने वाले, उनका है। जी जनाब, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, एक ट्रक ड्राइवर रॉन्ग वे आ रहा है लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने उसको नहीं रोका, बताइए क्यों? सोचो सोचो सोचो, सब लोग शशपंज में मुब्तला सोच रहे हैं। 5 4 3 जी। ट्रैफिक एहलकार जो था वो बशीर मेमन था, इसलिए उसने नहीं रोका उसको। बशीर मेमन का तो सारा झगड़ा ही है कि उसको रोका था। ठीक है, ठीक बशीर मेमन का झगड़ा ही है। सॉरी, माय बैड, माय बैड। हार मान ली। ट्रक ड्राइवर पैदल आ रहा यार ये किस, मुझे वो राइटर दे दे जिसने ये सवाल लिखे। ये पीछे ये भी आलू वाला सा। ये आलू आलू ही है, ये भी आलू ही है। ये आपको क्या शिरकान हुआ? आपकी जुबान जो है जर्द हुई हुई है। ये बात लिखी हुई है, लिखी हुई है। नहीं सर, जुबान जर्द हुई है, शिरकान भाई हुआ। जबान नहीं है मेरी, ये तार है अच्छा पीछे। माफ कीजिए, नहीं टाई टाई। ये भी बुलाया, कहने लगे आपकी कदावर शख्सियत है। एक कदावर जो है वो आर्टिस्ट, एक्ट्रेस और मॉडल आएंगी नादिया उससे। देखे यार, और मेरे साथ देखे कितना बड़ा धोखा हुआ है। मुझे कहा था कि एक्ट्रेस आ रही है, फारूक भाई को बुला रही है। यार मुझे किसी ने उस दिन दुबई से, यार मुझे माफ कर दे, आप भी मुझे माफ कर दे और आप भी मुझे माफ कर दे और आप ना करें। सवाल जी, वो कौन सी खातून है? वो कौन सी खातून है? वो कौन सी खातून है? जी जी, वो कौन सी खातून है जिनको हर वक्त पता होता है कि उनका शौहर कहाँ है? जी, जिनका शौहर मर गया। सही जवाब। ये सारे क्वेश्चन डॉक्टर साहब के लिए थे। सवाल जी, एक आदमी ने
अपने सीने पे गोली मारी लेकिन अब उसे कुछ सवाल भी औरत वाला नहीं कर रहा अब। नहीं। एक आदमी ने अपने सीने पे गोली मारी लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ, बताएं क्यों? गोली उसने मारी होगी ना दूसरी वाली। जी गोली थी नहीं उसमें, बंदूक चलाई उसने। जी मैं पहले इतवा दूं क्योंकि प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। अच्छा हाँ जी हाँ जी उस प्रोसीजर। आदमी ने गोली मारी, उसको नहीं लगी, वो भाई वो सेक्टर इंचार्ज था। सर अब वो दौर कहाँ रहे यार, कैसी बातें कर रहे हैं यार। क्योंकि आप तीनों फेल हो गए तो ख्वातीन हज़रात का जवाब है कि उस बंदे ने शीशे के सामने गोली मारी, शीशे को जो उसके सीने में और उसका सर शीशे वाला आदमी मर गया, शीशे वाला मर गया। ये शीशा टूट गया। हाँ शीशा टूट हमें वो राइटर मिलाना है आपने बाद में। राइटर को मैं बुलाता हूँ यहाँ पे, मैं खुद उसको लब रहा हूँ जी। अगले सवाल की तरफ जाते हैं जनाब के, वो क्या है जो दिन में एक होता है और रात में दो? हाँ जी MQM। अब तो ये हो गया कि दुकान पे क्या भाईजान MQM चाहिए। अच्छा कौन सी लेंगे, ये वाली दे, नहीं ये वाली नहीं, हैदराबाद वाली दे, हैदराबाद वाली। और इम्पोर्टेड लंदन वाली। नहीं वो नहीं, वो बहन है वो। अच्छा पीआईबी वाली जी क्या कहेंगे, वो कौन सी चीज है दिन में एक है रात में दो? दिन में एक है, रात में। इसके लिए IQ बहुत हाई होना चाहिए जिस तरह के तुमने क्वेश्चन रखे हैं। अच्छा तो इसका जवाब है जी नुक्ता। दिन में एक होता है रात में दो। रात में दो नुक्ते हैं, दिन में एक नुक्ता है। ये ख्वातीन और हज़रात हमारा राउंड क्लीन स्वीप कर गए हैं फारूक सत्तार साहब। और बताएं ईमानदारी से प्राइम मिनिस्टर किसको होना चाहिए? शहबाज शरीफ को। आप सर मेयर कराची के लिए मेरे अभी भी टॉप उम्मीदवार हैं। इस पे खामोश नहीं होना था आपने, थैंक यू कहना था। भाइयों अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं और अगला राउंड भी बजर राउंड है। हम आपके सामने देखें, उर्दू में ना हम हर चीज़ के लिए कह देते हैं जी किसी जानवर के हवाले से अगर उसके बच्चे के हवाले से बात करनी है तो हम कहते हैं जी ये फलाना बकरी है तो बकरी का बच्चा, गाय है तो गाय का बच्चा। लेकिन उर्दू एक ऐसी ज़ुबान में है जिसमें इन तमाम चीज़ों के लिए अलग अलग अल्फाज मौजूद हैं, ठीक है जी। तो अब मैं आपके सामने जानवर का नाम लूँगा, आपने बताना है कि उसके बच्चे को क्या कहते हैं। समझ में आ गई? ठीक है। पहला जानवर है भेड़ जी। बुलबुल। उसने प्यार से नाम रखा हुआ अपने बच्चे का, प्यार से उसको बुलबुल कह। नहीं असली ला यार, उर्दू का प्यार वाला नहीं चाहिए ना। भेड़ भेड़ बकरी का तो बता देता। मेमना। भेड़ भेड़िया। भेड़िया तो नहीं हो सकता। भेड़ ऑप्शन लेला। बजर में जाइए, पहले प्रोसेस फॉलो। लेला सही जवाब। नबील जफर साहब ने सही जवाब दिया। भेड़ का बच्चा होता है लेला। अगला जानवर है ख्वातीन और हज़रात, सब अपनी बजर पे उंगली रखें जी। अगला जानवर है, अपने अपने बजर पे उंगलियां रख लो। कुत्ता जी। कुत्ते का बच्चा। पिल्ला सही जवाब। गलत है। ये नॉर्मल कुत्ते का, जर्मन शेफर्ड के बच्चे का नाम होता है जैकी। अक्सर मैंने देखा जैकी कम है जी। जानवर है बिल्ली जी। छोटी बिल्ली। बलूंगड़े कहते हैं। बलूंगड़ा बजर बजा के सही जवाब दिया। नबील भाई की तरफ पॉइंट चला गया। ख्वातीन और हज़रात बलूंगड़ा बिल्ली का बच्चा होता है। ख्वातीन और हज़रात बिल्ली का बच्चा होता है बलूंगड़ा। अगला जानवर या परिंदा है उल्लू। उल्लू का पट्टा। बकरी। मेमना। बजर पहले हमने तो पहले बदल में जाइए। जी जनाब। अगला जानवर है सांप। सपोला। मैंने पहले पहले बजर उसने बुझाया जी। सपोलिया क्या होता है? सपोला। संपोला। फारूक भाई ने जवाब दिया। ख्वातीन और हज़रात फारूक भाई का पॉइंट, तालियां। अगला जानवर है हिरन। आप लोग बुझा नहीं रखा है तो हिरन के बच्चे को कहते हैं जी बरनोटा।
बरनोटा बरनोटा। बरनोटा। ये तो नाम उसमें फिटिंग बहुत मुश्किल है। ये वैसे आपस की बात है। ये तो हिरण को याद नहीं होगा कि भाई बरनोटा कहाँ है। तो हिरन ने आज तक नहीं पूछा होगा मेरा बरनोटा का है। बहुत बहुत शुक्रिया जी भैया साहब, फारूक भाई एंड नबील साहब, आप तमाम शुरका का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों का जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा, एंजॉय किया, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेजबान शफात अली को दीजिए इजाजत अपने प्रोग्राम V2 से। इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ईद मुबारक।